शब बरात की इस मुक़द्दस सातों में आप महफिल पाक में हाजिर हैं। आप यकीन जानिए खुश बख्त और खुश नसीब और किस्मत का कलंदर होता है वो बंदा जो ऐसी रातों में ऐसी महफिलों में हाजिरी की सआदत हासिल करता है। इसलिए कि इन महफिलों की शान इतनी बुलंदो बाला है और इतनी अजमतों की हामिल हैं ये महफिलें कि इन महफिलों में इंसान कभी खुद नहीं आता बल्कि वही आता है जिसे अल्लाह पाक बुला लेता है। बेशक बेशक। और आप जानते हैं कि दुनिया में जब आप किसी के यहाँ जाएं, कोई आपको बुलाए और जब आप उसके घर से, उसके मकान से, उसकी क़यामगाह से वापस लौटेंगे तो वो कुछ न कुछ आपको देगा ज़रूर, खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। अब अपने जहन से सोचें और फैसला करें कि जब दुनियादार हमें बुलाकर खाली हाथ नहीं भेजता तो हमें तो दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने बुलाया है, मुस्तफ़ा ने बुलाया है, अल्लाह के हबीब ने बुलाया है। तो वो फिर आज और वो भी शब बारात की महफिल में से कैसे खाली हाथ भेजेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इतना देंगे कि अगर दिल में इश्क़ आला हज़रत होगा तो ज़ुबान पे ये जुमला ज़रूर होगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और चूँकि आला हज़रत के नाम से आप बड़े खुश होते हैं तो आप इतना और ज़रूर कहेंगे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो इसलिए बड़े खुश नसीब और किस्मत के धनी हैं आप हजरात। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे। मैं एक भी लम्हा आपका ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि जहाँ तक हो सके कुछ अल्लाह के रसूल का ऐसा जिक्र किया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान की खेती हरी भरी हो जाए। और इंशाअल्लाह होगी। बस पूरा मजमा नबी और आले नबी पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिल्ली और सुल्तानपुरी की इन बस्ती में रहने वालों सुन्नी भाइयों, अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया और जो मैंने आयत पढ़ी उसके हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँ कि अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली एक ऐसे अल्लाह के वली गुजरे हैं कि जिनकी लिखी हुई किताब को सरकार साबिरे पाक कलियरी और बरेली के ताजदार आला हजरत भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत जैसा मुजद्दिद उस किताब को पढ़ता है और उनके छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आजम आलमे इस्लाम भी उस किताब को पढ़ते थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम भी उसको पढ़ते थे। हुजूर मुफस्सिर आजम भी उसको किताब को पढ़ते थे। अल्लामा तहसीन रज़ा खां सदरुल शरिया वो भी जनाबे वाला इस किताब को पढ़ते थे। और दीवानाने ताजुश शरिया खुश हो जाएंगे। ये ऐसी किताब है कि जिसको तुम्हारे हमारे पीर मुर्शिद चांद से चेहरे वाली जात सरकार ताजुश शरिया भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। अब किताब उलमा से आप पूछें कि इनकी किताब जो इन्होंने लिखी उस किताब का नाम क्या है, तो उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। मैं उलमाए किराम की अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो चाहूंगा और आपसे कहूंगा मेरी बात गौर से सुने ताकि मैं एक एक लफ्ज आपके दिल की तख्ती पर नोट करने में कामयाब रहूं। अल्लाह ने चाहा तो आपको मजा आएगा। किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ। पढ़ता कौन है? वक्त के आला हजरत। पढ़ता कौन है? वक्त के मुफ्ती आजम। पढ़ते कौन है? सरकार ताजुश शरिया। पढ़ते कौन है? अल्लामा तहसीन रज़ा खां। पढ़ते कौन है? अल्लाहु अकबर अमीन शरीयत। वक्त के बड़े बड़े वली और अकाबिरीन अल्लाह के मुकर्रबीन बंदे इस किताब को पढ़ते हैं और इस पढ़ने पर भी फख्र महसूस करते हैं। अब लिखी किसने? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली ने। पूरी किताब में सिर्फ दुरूद शरीफ का जिक्र है, उसी में ज़िम्नन अल्लाह के रसूल की अजमतों का जिक्र किया
किया। किसी ने पूछा मोहम्मद बिन सुलेमान जरा ये तो बताओ, पूरी किताब सिर्फ दुरूद शरीफ के टॉपिक पर लिख दी, ऐसी क्या वजह बनी कि पूरी किताब एक ही टॉपिक पर लिखी? तो अल्लाह के वली फरमाते हैं सुनो, मैंने पूरी ये किताब एक 7-8 साल की लड़की की वजह से लिखी है। किसकी वजह से लिखी? एक लड़की की वजह से। जहन में सवाल पैदा होगा, लड़की की वजह से किताब कौन लिखता है? लड़की की वजह से दुरूद शरीफ के फजाइल कौन शुमार कराता है? दुरूद शरीफ पर कौन किताब तहरीर करता है? अल्लाह के वली फरमाते सुनो बात यह है, एक दिन मैं अपने घर से जंगल किसी काम से गया और जब काम मैंने किया तो काम में इतना वक्त लग गया, दरमियान में नमाज का वक्त आ गया और वो हमा और शुमा की तरह थे नहीं कि अजान होती रही इग्नोर करते रहे, नमाज का वक्त होता रहा बेतवज्जो ही करते रहे। वो तो अल्लाह के वली थे, उन्हें खाना ना मिले चलता था, उन्हें पीना ना मिले चलता था, वो सब कुछ गवारा कर सकते थे, लेकिन नमाज छूट जाए या कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फरमाते नमाज का वक्त हो गया, मैंने पानी चारों तरफ दाएं बाएं आगे पीछे मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर समत मैंने पानी तलाश किया, लेकिन पानी मुझे कहीं ना मिला। मैं 2-4 कदम और आगे बढ़ा, मुझे परेशानी थी कहीं नमाज ना छूट जाए, मुझे परेशानी लाहिक थी कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। फरमाती जब मैं और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि जंगल के अंदर एक पानी का कुआं था, लेकिन अल्लाह की मर्जी उस पर यह थी कि पानी भी कुएं के नीचे था, ऊपर नहीं था। अब आप दिल्ली में रहते हैं, आप जानते हैं कुएं में से अगर पानी निकालना है तो उसमें डोल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। डोल होगा तो पानी ऊपर खींचेंगे, रस्सी होगी तो पानी ऊपर खींचेंगे, लेकिन अल्लाह के वली कहते हैं ना तो डोल था ना रस्सी थी, अब पानी ऊपर कैसे आता? फिर मैं मायूस हो गया, फिर मेरी उम्मीद की किरण बुझ गई और मैं ये सोचने लगा अब पानी ना मिलेगा, वुजू ना कर सकूंगा, मुझे शिद्दत की प्यास थी। मैं फिर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन अल्लाह ने ऐसा करम किया, मैंने देखा कि जब उस कुएं पर नजर पड़ी और पानी उसके नीचे था तो कुएं से मिला हुआ एक घर था और घर की छत पर एक 8 साल की लड़की थी। वो खेल कूद में मुलव्विस और बिजी थी, वो दुनियादारी बातों में लगी हुई थी, वो खेल कूद रही थी। जब बच्ची ने मेरी तरफ देखा, परेशान देखा, तो बच्ची ने मेरी तरफ देख करके कहा था कम हियर, ओ ताल या शेख, बाबा इधर आ जाओ। फरमाते मैं छत के करीब गया, उसकी दीवार से मिल गया। बच्ची ने पूछा मन अंता, हु आर यू, आप कौन है? मैंने बताया बेटी मेरा नाम ये है, फला इलाके से आया, फला शहर से आया, फला बस्ती से आया। इतनी बात याद करके चले, अपने जहन में रखे। ये अल्लाह के वली उस जमाने में इतने मशहूर थे जितने इस जमाने में सरकार ताजुश्शरिया मशहूर है। अल्लाह अकबर। जब उन्होंने इतना कह दिया कि मैं फला आदमी फला का बेटा हूँ, फला शहर से आया हूँ, तो बच्ची ने आगे बढ़ के कहा बाबा परेशान क्यों हो? अल्लाह के वली फरमाते बेटी बात ये है, मुझे वुजू करना है, पानी पीना है, लेकिन इसमें ना तो डोल है ना रस्सी है। अब समझ में ये नहीं आता कि पानी कैसे निकालूं, वुजू कैसे करूं, पानी को कैसे पीना है। अल्लाह अकबर। दिल्ली की जमीन पर बसने वाले सुन्नी भाइयों, जरा अंदाजा लगो, बेटी की तरबियत हो तो कैसी हो, बच्चों की तरबियत हो तो कैसी हो, घर का माहौल हो तो कैसा हो, परिवार का माहौल हो तो कैसा हो, अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। अल्लाह के वली से कहती है बाबा क्या पानी के लिए परेशान हो? कहा हाँ पानी के लिए परेशान हो। इतना सुनकर बच्ची हंसने लगी, अल्लाह वाले की मजाक बनाने लगी, अल्लाह वाले की तज़हीक करने लगी, अल्लाह वाले का इस्तिज़ा करने लगी। अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी हंस क्यों रही है? तो बच्ची बोली अंतर रजुलुल्लज़ी युस्ना अलैका बिल खैर व ततहय्यरु बिमा तुखरिजुल माअ मिनल बिहरी। ओ अल्लाह के वली, मुझे हैरत इस बात पर होती है, मुझे ताज्जुब इस बात पर होता है कि ज़माने वाले, दुनिया वाले, अल्लाह अकबर, तुझे अल्लाह का वली कहते हैं, मुत्तकी कहते हैं, परहेज़गार कहते हैं, हो तुम अल्लाह वाले और तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मोहब्बत से कह दे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा लड़की ने कि हो अल्लाह के वली, और ताज्जुब यह है इतना भी नहीं पता कि बगैर डोल और रस्सी के पानी
कैसे निकाला जाता। मैं समझता हूँ इस बात का तो आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता, शायद ही कोई जानता हो कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे निकाला जाता है। लेकिन बच्ची ने जब इतना कहा तो अल्लाह के वली फरमाते हैं, बेटी मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से यही सीखा है कि डोल होगा तो पानी निकलेगा, रस्सी होगी तो पानी निकलेगा, इसके अलावा कोई तरीका हो तो बेटी तू बता दे। अल्लाह अकबर। इसको सुन के जाइए और इससे सबक हासिल कीजिएगा, अपने बच्चों को ये सबक दीजिएगा, अपने घर का दीनी माहौल बनाइएगा, अपने बच्चों के सीने में इश्क रसूल की शम्मा को रोशन कीजिएगा। बच्ची कहती अल्लाह के वली तू नहीं जानता कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे निकलता है। फरमाया बेटी मुझे नहीं पता, अगर तुझे पता है तो तू बता दे। दिल्ली की जमीन पर रहने वाले सुन्नी भाइयों, बच्ची आगे बढ़ती है, अपने छत के कोने पर आती है और आने के बाद अपना लुआबे दहन यानी अपना थूक उस कुएं के अंदर डाल देती है। तारीख के चैप्टर पर लिखा हुआ है कि अभी बच्ची का थूक नीचे नहीं पहुंचा था, बल्कि थूक नीचे पहुंचने से पहले पानी नीचे का ऊपर चला आता है, पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी ऊपर चला आया। बच्ची ने कहा बाबा देख पानी ऐसे निकालते हैं बगैर डोल और रस्सी के, पानी ऐसे आता है बगैर डोल और रस्सी के। अल्लाह के वली फरमाते हैं मैं हैरत में पड़ गया, मैंने वुजू किया, पानी पिया, लेकिन वुजू कर रहा था, अकल परेशान थी, पानी पी रहा था, अकल परेशान थी। जब मैंने वुजू कर लिया, मैंने बच्ची की कलाई को पकड़ा और कहा अक़सम तु अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा, ए बेटी ये तो बता अल्लाह ने तुझे ये मकाम कैसे दिया, अल्लाह ने ये रुतबा कैसे दिया, अल्लाह ने ये अज़मत कैसे दी। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह काबे का तवाफ मैंने किया, सफा मरवा की सही मैंने की, जबल रहमत को मैंने देखा, मैदान अरफात में पहुंचा, नबी का रोज़ा मैंने देखा, रियाजुल जन्नह मैंने देखी, जन्नतुल बकी को मैंने देखा, लेकिन ये फजीलत मुझे ना मिली। तो बच्ची बोली कमाल इसमें मेरा नहीं है, ना तो काबे को देखा ना नबी का रोज़ा देखा, कमाल मेरा नहीं है, कमाल ये है बिकसरत सलाती अला मोहम्मद, कमाल मेरा नहीं, कमाल नबी की मोहब्बत का है, कमाल नबी की गुलामी का है, कमाल नबी के इश्क का है। अब अगर आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मचल जाना। बरेली का इमाम बोला काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशु दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब आप कहते होंगे कि शायर साहब भी सुभान अल्लाह, खतीब साहब भी सुभान अल्लाह, नाजिम साहब भी सुभान अल्लाह, सब सुभान अल्लाह ही पर लगे हैं। तो एक बात याद रखिए, ये अपने फायदे के साथ साथ तुम्हारा भी फायदा चाहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। अब फायदा क्या है, फायदा बता दें। सरकार के एक सहाबी ऐसे कि तन मन धन से मुस्तफा के नाम पे कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। हजरत अबू हुरैरा, नाम अब्दुल्ला या अब्दुल रहमान है, इतने आशिक नबी के कि नबी ने कभी मोहब्बत में कह दिया था या बाहिर्रा, ओ बिल्ली वाले। इतनी पसंद आई नबी की जुबान से निकली हुई ये बात, नाम अब्दुल रहमान था। जुबान हाल से कहा लोगो अब उस नाम से मत पुकारना जो मेरे बाप ने रखा, बल्कि उस नाम से पुकारना जो रसूल पाक ने रखा है। सुभान अल्लाह। आप देखेंगे हदीस की किताबों में अबू हुरैरा ही का ज्यादातर जिक्र है, और ये वो आशिक रसूल है जिसने सरकार की सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत की है। अल्लाह अकबर। एक दिन खेत में अपने पेड़ लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे, दरख्त। मेरे आका वहां से गुजरे, सरकार इरशाद फरमाते अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? अर्ज की हुजूर दरख्त लगा रहा हूँ खेत में अपनी जमीन में। मेरे आका फरमाते हैं इससे बेहतर तरीका दरख्त लगाने का हम बता दें। अर्ज की हुजूर इरशाद फरमा दें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुनो, जो अल्लाह की एक मर्तबा पाकी बयान करता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पौधा जन्नत में लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पौधा लगा देता है? एक। अब मर्जी आपकी है, चाहो तो एक भी पौधा मत लगवाइए, और चाहते हो तो कम अज कम इतना तो लगवा लो कि कुछ ना सही तो अमरूद की बगिया तो लगी जाए, है कि नहीं? मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आज तरक्की का दौर है, आज मॉडर्न जमाना है, बहुत तरक्की कर गई दुनिया,
लेकिन याद रखिए हर तरक्की का दरवाजा मुस्तफा के कदमों ही के नीचे से निकलता है। बस मैं ये आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि हर तरक्की का रास्ता मुस्तफा के कदमों से निकलता है। मुसलमान आज भी अगर मुस्तफा के कदमों से सही मानों में जुड़ जाए, सिर्फ कहने का नहीं काम का जुड़ जाए, तो ये दुनिया भी हमारी होगी और दुनिया में हुकूमत भी हमारी होगी। दश्त तो दश्त है दरिया भी ना जोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वल्लाहु जअलकुम, अब सुनिए गौर से, और अल्लाह ने तुमको बनाया। क्या आज इंसान बड़ा घमंडी है, बड़ा तकब्बुर करता है, बड़े एटीट्यूड में रहता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है आओ हम तुम्हारे एटीट्यूड को तोड़ते हैं, हम तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ते हैं, हम तुम्हारे घमंड को तोड़ते हैं। ये हजरत कारी अब्दुल वकील साहब और जनाब वाला मौलाना करीम साहब किबला तशरीफ फरमा है, इनसे सुनिए कुरान की इस आयत को। फरमाया अल्लाह ने आओ हम तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे तकब्बुर, तुम्हारे घमंड को तोड़ते हैं और तुम्हारी हकीकत बताते। तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। बड़े इतरा के चलते हो, बड़े अकड़ अकड़ के चलते हो, याद रखो वला तुमशी फिल अर्दी मरहा, अकड़ने वाली चाल तो अल्लाह पसंद ही नहीं फरमाता है, उसको पसंद ही नहीं है तुम अकड़ अकड़ के तान तान के चलो, सीना निकाल निकाल के चलो, बल्कि वो चाल पसंद करता है जिसमें हया होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाया वल्लाहु जअलकुम, अल्लाह ने तुम्हें बनाया, मिन बुतूनी उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी माँ के शिकम से तुमको दुनिया में भेजा, तुमको पैदा किया। अब तुम दुनिया में आ गए तो तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। तो अल्लाह फरमाता है ला तालमूना शैआ, सिर्फ इतनी हैसियत है कि आप सिर्फ जाहिल थे, जाहिल, तुम सिर्फ एक अनपढ़ हो, तुम बगैर पढ़े लिखे हो, तुम्हारी इसके अलावा कोई हैसियत नहीं है। ला तालमूना शैआ, हमने तुम्हें अनपढ़ जाहिल बना करके दुनिया में भेजा, तुम जाहिल बन करके दुनिया में आए। ये रब का कुरान साफ साफ तौर से ऐलान कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इंसान जब जाहिल बन के पैदा हुआ, अनपढ़ बन के पैदा हुआ, गवार बन के पैदा हुआ, तो तरक्की तो इल्म से होती है, तरक्की तो तालीम से होती है, तरक्की तो एजुकेशन से होती है। अब जब जाहिल बन के पैदा ही हो गया है तो फिर मुसलमान तरक्की कैसे करेगा, मुसलमान आगे कैसे बढ़ेगा, मुसलमान दुनिया में नाम कैसे रोशन करेगा। तो रब जवाब देता है वजअल लकुमुस समअ, हमने तुम्हें कान दिए हैं, तुम कान के जरिए इल्म हासिल करो। वल अबसार, हमने तुम्हें आंख दी है, तुम देख करके इल्म हासिल करो। वल अफइदा, हमने तुम्हें दिलो दिमाग जैसी अनमोल नेमत दी है, तुम दिलो दिमाग के जरिए इल्म हासिल करो। यानी हमने तुम्हें जाहिल बना करके पैदा किया, हमने तुम्हें अनपढ़ बना करके पैदा किया, तो क्या हुआ, हमने कुव्वते समाअत दी है, हमने कुव्वते बसारत दी है, हमने दिलो दिमाग दिया है। इसके जरिए तुम्हें तालीम हासिल करनी है, एजुकेशन हासिल करनी है। अब जमाने में गौर करते हैं, हम दिल्ली को देखते हैं और गिरदो नवा के इलाके को देखते हैं। इंसान माँ के गोद में जन्म लेता है, अपने घर आता है, किस शान के साथ आता है, सिर्फ जाहिल बन के, अनपढ़ बन के दुनिया में आता है। लेकिन हमने देखा जब यही बच्चा बढ़ जाता है, जब यही बच्चा जवान होता है, जब यही बच्चा अपने शबाब पर पहुंचता है और कोई कुरान शरीफ लगाकर, कोई बस्ता लेकर के स्कूल की तरफ जाता है, कोई मदरसे की तरफ जाता है, कोई कॉलेज की तरफ जाता है, कोई मस्जिद की तरफ जाता है, तो वही बच्चा जो जाहिल बन करके पैदा हुआ, अब वो स्कूल मदरसा मस्जिद गया तो कोई बच्चा आलिम बन गया, कोई बच्चा हाफिज बन गया, कोई बच्चा डिग्री लेकर के जनाबे वाला मास्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई जनाबे वाला जज बन गया। अलग अलग डिग्रियां हासिल की है और इतनी तरक्की इस इंसान ने कर ली, इतनी तरक्की इस इंसान ने कर ली कि अल्लाह अकबर। आज के दौर में अगर इसी इंसान को जो जाहिल बन के पैदा हुआ, जो पढ़ करके डॉक्टर बन गया, अगर इसी इंसान को अपना हाथ दे दो तो यही इंसान हमारे हाथ को पकड़ता है और सिर्फ एक नस टच करता है और टच करके बताता है मौलाना तुम्हारे पेट के अंदर ये कमी है, तुम्हारे शरीर के अंदर ये कमी है, तुम्हारे जिस्म के अंदर ये बीमारी है। ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जो जाहिल बन के पैदा हुआ। ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जो अनपढ़ बन के पैदा हुआ। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इंसान इतनी तरक्की कर गया, इतनी तरक्की कर गया कि आज इंसान जमीन पे मशीन रखता है, मशीन रख के हमें बताता है मौलाना सुनो, अगर तुम यहाँ से पानी निकालना चाहते हो तो जमीन के इतने फिट नीचे तुम्हें पानी अच्छा मिलेगा, इतने फिट नीचे पानी खराब मिलेगा। अगर बात समझ में आए तभी सुभान अल्लाह कहना, वरना गर्दन झुका करके सुनते रहना।
देखना। अल्लाह अकबर फरमाया कि जमीन पे मशीन लगता है तो कहता है इतने फीट के नीचे अच्छा पानी, इतनी गहराई में जनाबे वाला खारा पानी मिलेगा। ये कौन बता रहा है? ये वो बता रहा है जो जाहिल बन के पैदा हुआ, जो अनपढ़ बन के पैदा हुआ। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आज तो इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई कि आज माँ के पेट पर मशीन रखी जाती है तो हमें बता दिया जाता है कि औरत के पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है कि मुर्दा है, और ये भी बता दिया जाता है कि वो सीधा लेटा है कि उल्टा लेटा है, और ये भी बता दिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है। अगरचे ये बात कानूनन जुर्म है, ये सारी बातें हमें बता दी जाती है। लेकिन दिल्ली वालों ये बताओ, ये जमीन के अंदर पानी की बातें बता कौन रहा है? ये माँ के पेट के अंदर बच्चे की बातें बता कौन रहा है? जनाबे वाला हमारी एक नस को पकड़कर हमारी बीमारी का पता दे कौन रहा है? जवाब होगा वो पता दे रहा है जो जाहिल बन के पैदा हुआ, जो अनपढ़ बन के पैदा हुआ। अब अकल से फैसला करो, जो जाहिल बन के पैदा हुआ जब उसकी तरक्की इतनी है, उसका इल्म इतना है, तो मुझे बताओ उस जात के इल्म का अंदाजा कौन लगाएगा जो जाहिल बन के नहीं बल्कि अल्लाह से पढ़ के आया, हबीबे खुदा बन के आया, नबीओं का इमाम बन के आया, सैयदुल अंबिया बन के आया। तुम्हारी बरेली का इमाम बोला और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, शाने इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपस से कह दें और जोर से, नारा एक इधर से लगना है और दो नारे उधर से लगने हैं, ठीक है? इंशाअल्लाह जरूर लगेंगे। किसने बताई ये सारी बातें? वो जो सिर्फ जाहिल बन के पैदा हुआ, और अब चूंकि तरक्की इतनी हो गई, इतनी हो गई कि अब तो जनाबे वाला लोगों ने बीमारियों के ही नाम चेंज कर दिए हैं। पहले के दौर में जब पेट में दर्द होता था ना, पेट में, तो लोग कहते थे कि गैस का दर्द है। किस चीज का? गैस का। मरोड़ पैदा हो गई, गैस बन गया, गैस का दर्द है। लेकिन आज का हालात ये है कि आज अगर पेट में दर्द हो और डॉक्टर के पास आप जाएं, और मेरी इस बात से आप समझें कि अल्लाह ने हमारे इस्लाम को और मेरे आका को कैसी अजमतें अता फरमाई हैं कि जो काम आज दुनिया कर रही है वो मेरे नबी ने 1500 साल पहले करके दिखा दिया है। गैस का दर्द, पहुंचिए डॉक्टर के पास, जाइए तबीब के पास कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, पेट में जनाबे वाला तकलीफ है, तो डॉक्टर कहेगा सुनो तुम्हारे पेट में अब गैस का दर्द नहीं है बल्कि तुम्हारे पेट में पथरी का दर्द है। अब गैस की जगह किसने ले ली? जरा जोर से कह दो, पथरी ने ले ली। तुम्हारे पेट में पथरी का दर्द है। अब अगला सवाल ये होता है कि ये बताएं पथरी है कितनी? तो फिर वो अगली मशीन रखता है और कहता है सुनो तुम्हारे पेट के अंदर 2 पथरी है, 5 पथरी है, 6 पथरी है, 7 पथरी है। और अगर आप ज्यादा मालूमात करना चाहें कि ये बताइए पथरी है कितनी बड़ी कितनी छोटी, तो डॉक्टर फिर उसको यूं बयान करेगा, एक पथरी 3 mm की, एक पथरी 5 mm की, एक पथरी 10 mm की, एक पथरी 15 mm की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पेट को तो फाड़ा नहीं लेकिन डॉक्टर ने ये बात बता दी, तुम्हारे पेट को चीरा नहीं लेकिन डॉक्टर ने ये बात बता दी कि बगैर पेट को फाड़े, बगैर पेट को चीरे, डॉक्टर हमें बता रहा है हमारे पेट के अंदर फला 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 इतने इतने mm की पथरी है। अगर इसी नाम का तरक्की है तो ये काम जो आज हो रहा है ये काम मेरे आका 1500 साल पहले करके चले जा चुके हैं। मेरे आका ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से गए और कैसे करके गए हैं? आओ सफर करो मक्का शरीफ का, आओ सफर करो मदीने शरीफ का, आओ हरम की जमीन पे लगते हैं, हरम की जमीन पे पहुंचते हैं, नबी की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। आज डॉक्टर बताता है हमारे पेट में पथरी, इतनी बड़ी पथरी, 2 पथरी, 5 पथरी, 10 पथरी। सरकार आप भी कुछ ऐसा काम करके दिखा दे कि जमाने वालों को हम मुंह तोड़ जवाब दे सके और ये बता सके कि जमीन के ऊपर सबसे बड़ा अगर कोई जानकार है तो वो मेरे नबी की जात है, वो मेरे आका की जात है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उठा मेरी जिंदगी की किताब को और पढ़ मेरी जिंदगी की किताब को। यही मक्का शरीफ है और यही मक्का शरीफ की जमीन है
यही मक्का शरीफ की जमीन है और सामने से एक जाहिलों का बाप अबू जहल आ रहा है और मुट्ठी बंद है और मुट्ठी बंद करके मेरी बारगाह में आकर के अर्ज करता है, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर सच्चे नबी हो तो ये बता दो मेरी इस बंद मुट्ठी के अंदर क्या है। अगर तुम बता दोगे तो मैं मान लूंगा तुम सच्चे हो, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारा दीन सच्चा। अगर तुम बता दो मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या है तो मैं कहूंगा तुम सच्चे हो। दिल्ली के सुन्नी भाइयों, मेरे आका फरमाते हैं, अबू जहल ये बता, मैं खुद बता दूं तेरी मुट्ठी के अंदर क्या है, या जो तेरी मुट्ठी के अंदर है वो खुद बोल कर बता दे कि मैं क्या हूं। अल्लाह अकबर। अबू जहल खामोश हो जाता है। मेरे आका इशारा फरमाते हैं कि जो चीज मुट्ठी के अंदर है वो खुद ही बता दे कि वो क्या है। तारीख के चैप्टर पर, हदीस की किताबों पर यह लिखा हुआ है कि दुश्मन की मुट्ठी के अंदर से आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। अरे खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ, खड़े हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। लगा बेटे, पीछे वाले बेटे लगा दे। अल्लाह तुझे सलामत रखे। बहुत छोटा बच्चा नारा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और इस मुबारक रात के सदके अल्लाह ताला आपको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बात आपकी समझ में आ रही है? बोलो, तवज्जो हाजिर है आपकी। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो का भी मतलब समझते चलिएगा। किसी जलसे में हजरत ने जब कहा तवज्जो हाजिर है तो किसी ने उठ करके हजरत को 50 रुपए दे दिए। हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर है, फिर किसी ने 50 दिए। तो गड्डी कभी तो खत्म होनी थी और खत्म ही हो गई। वो अलग बात है कि आज के जलसे में खत्म नहीं होने वाली है। जब गड्डी खत्म हो गई, हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर है, तो लड़के बोले हजरत तवज्जो तो खत्म हो चुकी है। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमें ऐसी तवज्जो नहीं चाहिए, हमें मुस्तफ़ा की मोहब्बत की तवज्जो चाहिए। सुभान अल्लाह। इदखालु सुरूरी फी क़ल्बिल मुमिनी इबादा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को खुश कर दे, ये भी इबादत में लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। और आज की रात तो जैसे चाहो शरीयत के दायरे में रह करके सवाब बटोर लो। जिसने ये काम कर लिया वही किस्मत का कलंदर है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल आए, इतनी तरक्की हो गई कि अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहि सलातु व तस्लीम ने जो चीजें आज हो रही हैं वो 1500 साल पहले मेरे आका ने करके दिखा दिया। अब एक चीज पे इस दौर में बहुत फोकस है। किस चीज पर? ब्यूटी पर। जिसको अब इस दौर में उसको करने के लिए ब्यूटी पार्लर का भी इंतजाम हो गया है। तरह तरह के ट्यूब आदमी इस्तेमाल करता है, तरह तरह की क्रीम आदमी इस्तेमाल कर सकता है कि जनाबे वाला चेहरे का रंग बदल जाए, इसका जो कालापन है वो दूर हो जाए। हालांकि मेरे आका ने बहुत दिन पहले ये बात कह दी थी कि काले से गोरा अच्छा नहीं और गोरे से काला अच्छा नहीं है। कोई किसी से अच्छा नहीं है, किसी को किसी पे फौकियत नहीं है। बस फर्क इतना है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ बुलंद वो होता है जो बहुत ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हुआ करता है। बेशक उसका रुतबा बड़ा होता है। मालो दौलत, काले गोरे, छोटे बड़े से एक दूसरे पर इस्लाम ने कभी फौकियत नहीं दी है। जो अच्छे कर्म करेगा, जो अच्छा काम करेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भी बुलंदी देगा, आखिरत में भी बुलंदी अता फरमाएगा। तो बड़ा फोकस है चेहरे पर, बड़ा फोकस है रंग पर, बड़ा फोकस है ब्यूटी पार्लर पर। अब हम देखते हैं आज के दौर में तो टूप है, क्रीम है, लेकिन सरकार के दौर में क्या था? सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दौर में आदमी अपना रंग कैसे चेंज करता था? तो हमें हदीस की किताब में ये बात मिलती है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक दिन सफर पे थे और इत्तेफाक ये हुआ कि सफर में पानी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पानी। आप दिल्ली में रहते हैं, पानी की कीमत आपको बहुत अच्छे से मालूम है और कदर भी करनी चाहिए। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जनाबे वाला। पानी खत्म हो गया। पानी, सहाबा किराम आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया, जानवरों को पिलाना, खुद को पीना, वुजू करना। अब जब पानी नहीं है, प्यास शिद्दत की है, तो बदन में कहीं ना कहीं कमजोरी का एहसास हो रहा है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सुनो। और उसके बाद भी मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कह रहे हो,
इसलिए कि जहां से तुम आ रहे हो वहीं से मैं आ रहा हूँ, जो तुम्हें मालूम वही मुझे मालूम नहीं। नहीं, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो अली, अबू बकर सुनो, उस्मान सुनो, तलहा सुनो, अगर पानी नहीं है तो क्या हुआ, देखो अपनी निगाह दौड़ा करके देखो, वो बहुत दूर एक ऊंचा सा पहाड़ तुम्हें नजर आएगा। अर्ज की हुजूर नजर तो आ रहा है। मेरे आका फरमाते सुनो, उस पहाड़ के पीछे एक काला कलोटा हबशी अपनी सवारी पे सवार होके दो मशकीज़ें दाएं बाएं लटका करके अपने मालिक के लिए पानी लेकर के जा रहा है। जाओ उसको पकड़ करके ले आओ, वही हबशी तुम्हें पानी पिलाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम दौड़ करके चले और उस पहाड़ के पीछे पहुंचे। अब इससे अंदाजा ये भी लगाइए कि सहाबाए किराम का अकीदा कितना मजबूत था, उनका ईमान कितना पुख्ता था। उन्होंने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता पहाड़ के पीछे एक आदमी है, और ये कैसे पता वो काला है, और ये कैसे पता कि उसके पास मशकीज़े और मशकीज़े में पानी भी है। ये सारे सवाल उन्होंने नहीं किए, इसलिए कि वो जानते थे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जुबान मुस्तफ़ा की है लेकिन बात तो खुदा की है। अल्लाह अकबर। कोई सवाल नहीं किया है, दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं और पहाड़ के पीछे पहुंचे तो हैदर कर्रार दामादे पैगंबर अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जैसे नबी ने फरमाया था सेम वैसे ही मैंने हबशी को पहाड़ के पीछे पाया है। अल्लाह अकबर। कैसा पाया कि रंग काला है और सवारी पे सवार है, एक मशकीज़ा दाएं जानिब, एक मशकीज़ा बाईं जानिब। मैंने हबशी से कहा सुनो, तुम्हें हमारे मालिक बुला रहे हैं, यानी हमारे नबी बुला रहे हैं। हबशी ने कहा मैं नहीं जानता कौन है तुम्हारे नबी, तुम्हारे मालिक, मुझे अपने मालिक के पास जाना है। हजरत अली कहते हैं मैंने जैसे तैसे उसको राजी किया और मुस्तफ़ा के कदमों में ले आया। सुभान अल्लाह। वो मुस्तफ़ा के कदमों में क्या आ रहा था, वो जन्नत की तरफ दौड़ करके जा रहा था, वो अपनी मंजिल की तरफ दौड़ करके जा रहा था। आ गया मुस्तफ़ा के कदमों में। मेरे आका इरशाद फरमाते हबशी सुनो, हमें तुमसे पानी चाहिए, हमें अपने गुलामों को पानी पिलाना है, हमें वुजू करना है, हमें जानवरों को पानी पिलाना है। ए हबशी इजाजत दे कि मैं तेरे इस मशकीज़े के अंदर से कुछ पानी निकाल लूं। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाए एक जानवर पर रखे हुए मशकीज़े में पानी होगा कितना, उसमें जानवर भी पिएगा, उसमें इंसान भी को पीना है, उसमें वुजू भी करना है, कितना पानी होगा। हबशी ने देख करके कहा था ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कैसी बात करते हो, पहली बात तो मैं इजाजत नहीं देता, इसलिए कि इजाजत दे दूं और पानी खत्म हो गया तो मेरा मालिक मुझ पर जुल्म करेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तू सिर्फ इजाजत दे, इजाजत। पानी को कम किए बगैर पिलाना मुस्तफ़ा बेहतर जानते हैं। अल्लाह अकबर। तू सिर्फ इजाजत दे। अल्लाह अकबर। हदीस की किताबों में आता है, रिवायात में आता है, हबशी ने इजाजत दी। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस मशकीज़े के ऊपर अपना दस्त रखा, अपना दस्ते मुबारक रखा और दस्ते मुबारक रख करके उसका मुंह खोल दिया और फरमाया अबू बकर तुम आ जाओ, अली तुम आ जाओ, तलहा तुम आ जाओ, जुबैर तुम आ जाओ, उबैद बिन जर्रा तुम आ जाओ, अबू हुरैरा तुम आ जाओ, सुफियान तुम आ जाओ, ए बिलाल तुम आ जाओ, जनाबे वाला हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तुम आ जाओ, अब्दुल्ला बिन उमर तुम आ जाओ। यह के बाद दीगर सहाबा आते रहे, मेरे आका सबको पानी पिलाते रहे, सब पानी पी करके जाते रहे, सबने पानी पी लिया। फिर मेरे आका फरमाते हैं अगर किसी को पानी रखना हो तो वो रख ले। अब बर्तन लाए गए, सबने बर्तनों में पानी कर लिया, सबने बर्तनों में पानी कर लिया, लेकिन मशकीज़ा अभी एक ही चल रहा, दूसरे मशकीज़े का मुंह नहीं खुला है, अभी एक ही मशकीज़े का पानी खत्म नहीं हुआ, जिसमें के पी भी लिया, जिसमें के वुजू कर भी लिया, जिसमें के बर्तन में पानी रख भी लिया है। अब जब सब फ्री हो गए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसके मशकीज़े वाले के मुंह को देखा और मशकीज़े वाला हबशी कहता है मैं अपने नबी को देख रहा था, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देख रहा था, इसलिए कि मुझे मालूम था पानी इतना था कि 5 आदमी पी सकते हैं, 10 आदमी पी सकते हैं, 15 आदमी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों पी गए और बचा भी लिया, रख भी लिया, वुजू भी कर लिया। कहता है हैरत की इंतहा न रही जब मैं आगे बढ़ा और मशकीज़े में झांक करके देखा तो अल्लाह की कसम पानी कम नहीं था बल्कि पानी पहले से ज्यादा हो गया, पानी पहले से ज्यादा बढ़ गया। मेरा इमाम कहता है, आला हजरत कहते हैं कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा हाथ उठा के भी कहना जानते हैं आप सुभान अल्लाह? नहीं, जो नीचे बैठे हैं वो तो कह ही रहे हैं भाई, जो खड़े हैं उनका हक ज्यादा है ना।
है? जो खड़ा होता है वोट उसी को दिया जाता है, बैठने वाले तो वोट डालते हैं। तो जितने खड़े वो हाथों को उठा करके कहते हैं सुभान अल्लाह। जो नीचे बैठे वो हाथ नीचे रखे, जो सिर्फ खड़े हैं आप इनको देखिए, इनमें से हाथ उठा कौन नहीं रहा है, और जो नहीं उठा रहा उसका नाम मुझे बता दें। कहते हाथ उठा के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे और सरकार गरीब नवाज का सदका आपको अता फरमाए। अब आप हाथ नहीं उठाइए, अब नीचे वाले ही सिर्फ हाथ उठाएं और खड़े वाले देखें कि उठा कौन नहीं रहा है और किसका हाथ पड़ोसी की जेब में है। बोल दे हाथ उठा के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सब पूरा मजमा अपने हाथों को उठा दे और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बताएं ईमान बेदार हुआ कि नहीं? अरे जोर से बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी ही का ईमान बेदार होता है, इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा है। और दिल्ली वाले तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि दरिया के करीब बैठकर के मजनू लैला लिख रहा था। क्या लिख रहा था? लैला। लिखते मिटा देते, लिखते मिटाते, लिखते मिटाते। किसी ने कहा जनाब क्या बात है, लिखते हो मिटा देते हो, कोई बात तो बताओ। तो कहने लगे सुनो, लैला से मोहब्बत इतनी है कि पढ़ते हुए भी अच्छा लगता, सुनते हुए भी अच्छा लगता, देखते हुए भी अच्छा लगता है। आप सिर्फ यहीं तक पहुंचे, लेकिन जो साहिबे कश्फ होता है ना, उसकी निगाह बहुत दूर तक जाती है। मौलाना रूम में मसनवी शरीफ में सिर्फ इतना लिख के नीचे कजिया फिट किया और फरमाया सुनो, मजनू को लैला से मोहब्बत थी, इसलिए लैला के नाम से सुकून मिलता है। हम किसी लैला से नहीं, हम आमना के लाल से मोहब्बत करते हैं, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, और ऐसी मोहब्बत करते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और गुलामाने मोहम्मद, अगर शेर सच्चा हो तो एक एक हाथ उठ जाना चाहिए। दुनिया कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ईमान ऐसा ही रहेगा। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। और हाथों को उठा के कह दो वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा, जान दे देगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे आका ने जब हबशी को देखा कि बड़ी हैरत से देखता है, समझने में कहाँ बोल रहा था। मेरे आका ने फरमाया हबशी बोलो क्या हुआ? पानी देख लिया, कम तो नहीं हुआ? अर्ज की हुजूर कम नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है पानी पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। अल्लाह अकबर। फरमाया ज्यादा बढ़ गया, चलिए मुबारक हो तुम्हारे लिए। जब चल दिए तो चूंकि मेरे आका की जात है, और मैंने आपको बताया जब वो बुलाते हैं ना तो खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। मेरे आका ने फरमाया हबशी सुन, हमने तेरा पानी पिया, ये कुछ तोहफा तेरे लिए, और इसके अलावा भी अगर तू हमसे कुछ लेना चाहे तो हमारा दरियाए रहमत जोश में है, जो मांगेगा वो तुझे दे देंगे। अल्लाह अकबर। जहाँ जहाँ से गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा, ये झोली भरते गए। मेरे आका फरमाते हबशी मांग ले, जो मांगेगा वो दे दिया जाएगा, जो सवाल करेगा पूरा कर दिया जाएगा। और हबशी था, हबशी कहने लगा या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मुझे सब कुछ मिला है, माल दौलत सब कुछ मिला है, लेकिन आका सुनो, मेरा रंग काला है, काला कलोटा हूँ, मेरा रंग सिया है। जमाने वाले मेरे रंग की बड़ी मजाक उड़ाते हैं, जमाने वाले मेरे रंग की वजह से मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे ताना देते हैं। ए अल्लाह के रसूल, अगर आप करम फरमाए तो मेरे रंग के लिए दुआ कर दे कि मेरा रंग चंद दिनों में बदल जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ओ हबशी सुन, वो और कोई होगा जो चंद दिनों का टाइम मांगेगा, वो टूप और क्रीम वाले लोग हैं जो एक हफ्ते का टाइम मांग करके कहते हैं एक हफ्ता लगाओ तो रंग बदलेगा, 10 दिन लगाओ तो रंग बदलेगा, 1 महीना लगाओ तो रंग बदलेगा, ये मत खाओ ये खाओ तो रंग बदलेगा। ये साथ दुनियादार की साथ नहीं, ये साथ नबी की साथ है, ये साथ मुस्तफा की साथ है, ये साथ अल्लाह के रसूल के साथ है। मेरे आका फरमाते हैं हम टाइम नहीं मांगते, हबशी करीब आ जा। हबशी को करीब कर लिया, मुस्तफा ने पेशानी पे हाथ रखा, निगाहे नबुव्वत को बंद किया और अपने हाथ को उसके चेहरे पे फेरना शुरू कर दिया, और फेरते चले गए, फेरते चले गए। जब हाथ फेरना शुरू किया था तो चेहरा काला था, और जब हाथ उठाया है तो चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा है, दमक रहा है, महक रहा है। मेरा इमाम कहता है हाथ जिस्म तो था गनी कर दिया, हाथ जिस्म तो था गनी कर दिया, मौजे बहरे समात फैला को सना। सुभान अल्लाह सुभान।
बीच में से कोई बंदा उठ करके नारा लगा दे, अगर ईमान बेदार हुआ हो तो कोई उठ करके नारा लगा दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। खड़े होकर लगा दे, खड़े होकर लगा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत, या रसूल, या रसूल। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने एक अपना दस्त शिफा के रखा, पूरा रंग बदल दिया। जो चीज आज कर दुनिया वाले कर रहे हैं वो मेरे आका 1500 साल पहले करके चले गए। अल्लाह के रसूल को लोगों ने पहले भी सताया, मुसलमानों को पहले भी जुल्म और ज्यादती के घेरे में खड़ा किया गया, लेकिन याद रखो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और ये भी याद रखिए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। बस बात इतनी है, वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। परेशानी इस बात की है कि जनाबे वाला मुसलमान एहसासे कमतरी का शिकार होता जा रहा है, लेकिन मेरा रब कहता है एहसासे कमतरी का शिकार कर किसने दिया? तू एहसासे कमतरी का शिकार होता क्यों है? तू दुनिया वालों की बातों पे कान धरता क्यों है? तू मेरा कुरान क्यों नहीं पढ़ता? तू मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ता? तू मेरा फरमान क्यों नहीं पढ़ता? वला तहीनु वला तहज़नु, कभी गमगीन ना होना, परेशान ना होना। वअंतुमुल आलौना, कुर्सी तेरे लिए है, इज्जत तेरे लिए है, वकार तेरे लिए है, अजमत तेरे लिए है, बुलंदी तेरे लिए है, रफत तेरे लिए है। अब सवाल ये होता है कि जब इज्जत वकार अजमत सब कुछ हमारे लिए तो आज मुसलमान जलील क्यों हो गया? आज मुसलमान को इतने, इस मुसलमान की इज्जत को इतना मजरू क्यों कर दिया गया? आज मुसलमान इतना परेशान क्यों है? आज मुसलमान की हैसियत एक झग्गून के ऊपर जो तिनका होता है उस जैसी हो क्यों गई है? तो रब कहेगा तुमने आयत पूरी नहीं पढ़ी। इन कुंतुम मोमिनीन, हमने वकार तुम्हारे लिए रखा, हमने इज्जत तुम्हारे लिए रखी, हमने अजमत तुम्हारे लिए रखी, हमने कुर्सी तुम्हारे लिए रखी, हमने सल्तनत तुम्हारे लिए रखी, लेकिन साथ में शर्त भी रखी इन कुंतुम मोमिनीन, कुर्सी चाहिए अच्छे मोमिन बन जा। अगर तुझे अजमत चाहिए अच्छा ईमान वाला बन जा। अगर तुझे वकार चाहिए अच्छा ईमान वाला बन जा। अगर तुझे दुनिया में सुरखरोई चाहिए अच्छा ईमान वाला बन जा। अगर तू आज भी अच्छा ईमान वाला बन जाएगा, अच्छे ईमान वाली सोच लेकर के दुनिया में रहेगा, तो हदीस कहती है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दुनिया भी तेरी होगी और कब्र के अंदर जन्नत की क्यारी भी तेरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। लेकिन बात यही है कि तुझे मुस्तफा का गुलाम बनना पड़े। अच्छा बेशक हक है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा के गुलाम हैं, बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो, किसके गुलाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना नसीम अख्तर मिसवाई साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं माशाअल्लाह मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नसीम साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। अच्छा ये अजीब सिस्टम है कि जब कोई आता है तो सब उसको देखते हैं और वही आने वाला कुर्सी पे बैठ जाए तो फिर उसको नहीं देखते। क्या बात है? जब आने वाला आएगा तो सब उसकी तरफ देखेंगे जैसे ताजमहल चल के आ रहा है, और जब वही कुर्सी पे बैठ जाएगा तो फिर नहीं देखेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने उसकी अजमत को बहुत बुलंद कर दिया, और ये भी याद रखो जो नबी का जिक्र करता है वही सबसे अच्छा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा होता है जो नबी का, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नबी का जिक्र होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने अंजन की तुम्हें बार बार ढकेलना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हो, तुम्हें तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा हमेशा गुलाब की तरह खिला हुआ रहना चाहिए। अब कुछ लोग असल में बात ये भी है, जब तकरीर लंबी होती है तो घूर घूर के भी देखते हैं कि कब खत्म होगी, कब दूसरे वाले आएंगे, कब सलाम होगा, कब हम घर जाएंगे। तसल्ली रखो, मैंने तो ये सुना है कि यहाँ पे लोग सहरी का भी इंतजाम करते हैं। होता सहरी का? अरे माशाल्लाह, हजरत बता रहे हैं कि सहरी का भी इंतजाम है। इनको इंशाल्लाह मुस्तफा का लंगर भी खिलाया जाएगा इंशाल्लाह। सुन्नी ही नबी के सदका खाता है।
अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर जज्बा है तो अपने हाथों को लहरा दे और मुफ्ती नसीम साहब को बताएं हजरत घबराना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनना जानते हैं, बोलना जानते हैं और ऐसा बोलते हैं जब तक जिंदा रहेंगे तो जमीन के ऊपर बोलेंगे, मर जाएंगे तो कब्र में बोलेंगे। हाथों को लहरा दे, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। अभी भी जो लोग खड़े हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं, मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत जलसा आपका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। बहुत कामयाब। बस मैं अपनी आखिरी बात रखता हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने सब कुछ हमारे ही लिए बनाया है, लेकिन शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, हम सच्चे ईमान वाले बन जाएं, मोमिने कामिल बन जाएं। जब हमारा उठना बैठना शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में होगा, सुन्नत रसूल के आइन मुताबिक होगा, तो इंशाअल्लाह गैब से भी मदद आएगी, अल्लाह की गैब से मदद आएगी, हमारे ही लिए आएगी। लेकिन शर्त यह है कि हम और आप मुस्तफ़ा की गुलामी में बन जाएं। अच्छा एक बात बताओ, हम में और मुस्तफ़ा की ज़ात में कितना बड़ा फ़र्क है। वो नबी है, हम उनके उम्मती हैं, वो हमारे इमाम हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, है कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी ग़ुलामी जो बादशाही से ज़्यादा बेहतर है, हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। अरे जब लोगों ने मेरे नबी ही को नहीं छोड़ा तो फिर हमारी तुम्हारी औकात क्या है। अगर हम पे जुल्म होता है तो समझ लो हमारे इम्तिहान का वक्त चल रहा है, हमारे इम्तिहान का वक्त चल रहा है। इसलिए कभी मुश्किलों से घबराना नहीं, कभी इम्तिहान से घबराना नहीं। मेरे आका पर कोई ऐसा जुल्म था ही नहीं जो दुश्मनों ने किया ना हो, हर एतबार से जुल्म किया। और हमने तारीख के चैप्टर पर यह भी पढ़ा कि जब जब लोगों ने जुल्म किया, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा करके उसका जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हमने तारीख के चैप्टर पे यह भी पढ़ा कि जब इस्लाम आगे बढ़ रहा था, इस्लाम शबाब पर था और लोग जमात दर जमात जोक दर जोक जनाबे वाला इस्लाम के आगोशे करम में आ रहे थे, तो हमने देखा कि वही अबू जहल जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो मुल्क शाम का सफर करता है और मुल्क शाम से हबीब यमनी नाम के एक बहुत बड़े जादूगर को लेकर के आता है, जो वक्त का सबसे बड़ा जादूगर है। पता क्या चला, इस्लाम के सामने हमेशा सबसे बड़े जादूगर ही को लाया जाता है। अल्लाह अकबर, सबसे बड़ा जादूगर आया मुल्क शाम से हरम शरीफ में, मक्का शरीफ में मेरे आका की बारगाह में हाजिर हो गया। किस लिए? इसलिए कि लोग मुस्तफ़ा को जादूगर कहते थे, मुस्तफ़ा को शायर कहते थे, मुस्तफ़ा को मजनू कहते थे, और उनका ख्याल ये था कि जो जादूगर होता है अगर उसका इम्तिहान हम इससे दिलवाएंगे तो मुस्तफ़ा फेल हो जाएंगे, अपने दावे में झूठे साबित हो जाएंगे। आ गया मुस्तफ़ा का इम्तिहान लेने, मेरे आका के घर में बैठ गया। मुस्तफ़ा हजरत अबू बकर को साथ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही निगाह नबुव्वत उस पे डालते हैं तो अल्लाह अकबर, एक निगाह का पढ़ना था जो दुश्मन बन के आया था, वो देखते ही मुस्तफ़ा की जुल्फों का कैदी बन गया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ हबीब यमनी बताओ क्यों आना हुआ, हबीब यमनी बताओ किस वजह से आए हो। जादूगर ने कहा, या रसूल अल्लाह आप जानते हो जो अल्लाह का नबी होता है, जो अल्लाह का पैगंबर होता है, जो अल्लाह का रसूल होता है, अल्लाह उसे कोई मौजज़ा देता है, जो वो मौजज़ा जमाने वालों को जरूरत पड़ने पे दिखाता है। अगर आप भी नबी हैं तो एक मौजज़ा दिखा दे, एक हैरत अंगेज काम करके दिखा दे। मेरे आका फरमाते, माज़ा तुरीद, हबीब यमनी ये मत बता कि एक मौजज़ा लेकर के आता है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे जो मौजज़ा लेकर के आए थे, वो हजरत शीश थे जो मौजज़ा लेकर के आए थे, वो हजरत लूत थे जो मौजज़ा लेकर के आए थे, वो दिगर पैगंबरान व रसूल अलैहिस्सलाम थे जो मौजज़ा लेकर के आए थे। अल्लाह ने तेरे नबी को, अपने आखिरी हबीब को मौजज़ा देकर नहीं भेजा, बल्कि सर से पैर तक सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश सर से पैर तक अल्लाहु अकबर, या रसूल। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शब बारात के सदक़े में अल्लाह ताला इसी साल आपको करोड़पति बनाए। आमीन। हाँ, कुछ ने आमीन नहीं कहा, वो समझ रहे मुबारक रात है, दुआ कबूल भी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। बस मैं अपनी तकरीर की बिल्कुल आखिरी मंजिल पर हूँ। मेरे आका से क्या कहा, मौजज़ा दिखाइए। नबी अल्हम्दुलिल्लाह, नबी नहीं नबियों के इमाम है यार, ये मुस्तफ़ा हबीब खुदा है, इन्हीं के दम कदम से तो ये सब कुछ चल रहा है। हमारा इमाम तो कहता है ये जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका फरमाते सुनो, वो दूसरे नबी रसूल थे, मौजज़ा लेकर के आए थे,
मुझे तो सर से पैर तक मौजज़ा बना करके भेजा। माज़ा तुरीद, अपनी चॉइस बोल, तेरी चॉइस क्या है, तू कहना क्या चाहता है, तू देखना क्या चाहता है। यानी कि मतलब ये है, अगर तू कहे जमीन के दो हिस्सों में बांट दो तो आज जमीन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अगर तू कहे आसमान को चीर दो तो आज आसमान भी चिर जाएगा। अल्लाह अकबर। हबीब यमनी ने मेरे आका से जब माज़ा तुरीद सुना कि अपनी चॉइस बता, तो जादूगर बोला अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाइए। मेरे आका ने आसमान की तरफ देखा। नबी फरमाते बता क्या कहना चाहता है। कहा देखिए आसमान पे एक चांद है। नबी फरमाते चांद है, बोल क्या कहना चाहता है। हबीब यमनी कहता देखो ये जो आसमान पे चांद है ना, अगर सच्चे नबी हो तो अल्लाह ने तुमको ये ताकत दी होगी, अपने इशारे से इस चांद के दो टुकड़े कर दो। अल्लाह अकबर। दिल्ली के सुन्नी भाइयों, जरा जहन से बात फैसला करो, अकल से फैसला करो। अगर जमीन पे बैठकर किसी से कहा जाए आसमान के चांद के दो टुकड़े कर दो, तो कौन कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है, किसमें इतनी हिम्मत है, किसके इशारों में इतनी पावर है कि जमीन पे खड़े होकर के आसमान के चांद को हिला सके, उसको दो हिस्सों में बांट सके। जमाना हंस रहा था, नबी फेल हो गए। जमाना मुस्कुरा रहा था, नबी झूठे साबित हो जाएंगे। लेकिन जमाने ने यह भी देखा, शम्सो कमर की निगाहों ने देखा, बहरो बर ने देखा, खुशको करवन ने देखा, जनाबे वाला मशरिको मगरिब ने देखा, शिमालो जुनूब ने देखा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ने देखा कि मेरे आका मुस्कुराए और अपने हाथ को हिलाना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी दिल्ली के मुहद्दिस देलवी अल्लामा अब्दुल हक देलवी फरमाते हैं कि जब नबी हाथ हिला रहे थे, जब नबी हाथ ऊपर को कर रहे थे तो आसमान भी हिलता चला जा रहा था। नबी हाथ हिला रहे थे, आसमान गर्दिश कर रहा था। और फिर आखिर में आकर के मेरे आका ने इशारा किया और चांद दो टुकड़ों में बढ़ जा। तो तारीख में लिखा है नबी के एक इशारे से अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े कर दिए, चांद के दो हिस्सों में बांट दिया। अब एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा इस तरफ, एक हिस्सा दाई जानिब, एक हिस्सा बाई जानिब। फिर बरेली का इमाम बोला सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बोलो, जोर से बोलो। क्या किया? चांद के दो टुकड़े कर दिए। हमारा मुल्क चांद तक पहुंचा, हमें तो बहुत खुशी है, हैं? और हम दुआ करते हैं शब बरात की इस मुकद्दस घड़ी में भी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दिन रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। लेकिन मुसलमानों, तुम समझो तुम्हारे नबी को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। समझ रहे? चांद पे जाना कमाल है, लेकिन हमारे गौस तो ऐसे गुजरे हैं कि जब जवान हो गए ना सरकार गौसे आजम, तो आपकी जो खादिमा थी वो मिली जवानी में गौसे आजम को, तो कहने लगी बेटे अब्दुल कादिर, जब तू बचपन में खेलता था ना तो सबको तू तलाश कर लेता था, आसपास जो खेल होता छुपने का। बेटे जब तू खेलता था तो तू सबको तलाश कर लेता, और जब तू छुपता था तो तुझे कोई नहीं तलाश कर पाता था। बेटे बता तू छुपता कहाँ था? तो फरमाया सुनो, वो बच्चे कमरों में छुपते थे और मैं जमीन से उठ करके आसमान के चांद में छुपा करता था। कहाँ? आसमान के, जोर से बोलो, चांद में। फिर आप फरमाती है बेटे ये मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तू चांद में छुपता कैसे है। अगर चेहरा ना खिल गया तो बात है। गौसे आजम फरमाते अम्मी देखना चाहती हो कि मैं चांद में कैसे छुपता हूँ? कहा हाँ। फरमाया बात बहुत आगे बढ़ गई है, वो तो बचपन की बात है, अब मैं जवान हो चुका हूँ, अब मैं चांद में नहीं छुपता। उस जैसे सैकड़ों चांद तेरे बेटे अब्दुल कादिर में आके गुम हो जाते हैं, उस जैसे सैकड़ों चांद तेरे बेटे अब्दुल कादिर में गुम हो जाते हैं। मुझे बताओ ये शान मिली कहां से, ये अजमत मिली कहां से? जवाब होगा मुस्तफा के दर का सदका है। इसलिए कि सरवरी अच्छी लगी ना खुसरवी अच्छी लगी, हम गुलामों को मोहम्मद की गली अच्छी लगी। सुभान अल्लाह। कर दिए चांद के दो टुकड़े नबी ने, बस आखिरी बात, चांद के दो टुकड़े कर दिए। अल्लाह ने किसी को बेटा दिया, किसी को बेटी दी, और अल्लाह ने करम किया तो बेटा भी दिया बेटी भी दी। आदमी बेटे से भी मोहब्बत करता है। ये मुफ्ती शारिक नूरी साहब क़िबला आपके मस्जिद के इमाम हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अल्लाह ने इनको भी एक बेटा अता फरमाया है।
अरे इमाम के नाम पे तो कह दो सुभान अल्लाह। इमाम से मोहब्बत किया करो, है इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, ये मंजरी है। मंजरी का मतलब ये है, ये मुफ्ती बन के आला हजरत के मदरसे से आए हैं, आला हजरत ने भेजा है। तो माशाल्लाह मुफ्ती हैं और हमारे कारी अब्दुल वकील साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। मौलाना करीम साहब, दिगर उलमा, ये सब अपने अपने एतबार से दीन का काम कर रहे हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने उलमा की हर एतबार से इज्जत व एहतराम करते रहे। दीन का काम इन्हीं से चल रहा है। अल्लाह ने सबको बेटा दिया या बेटी दी, अब बेटा भी है बेटी भी है घर में। जो साहिब औलाद हैं और उलमा भी इस चीज को कहेंगे और शायद मेरी बात की जरूर तायीद करेंगे कि आदमी बेटे से भी मोहब्बत करता है, बेटी से भी मोहब्बत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एहसास है कि बेटी दिल के ज्यादा करीब होती है। बोलो बात सच है कि गलत? जोर से बोलो। बेटी दिल के कहीं ना कहीं ज्यादा करीब होती है। क्यों? उसकी एक वजह मेरी समझ में जो आई वो ये भी है कि अल्लाह ना करे किसी की औलाद ऐसी हो, लेकिन ये लड़के कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे जाके बाप का हाथ छोड़ देते हैं। ये बेटी ही का कलेजा है, चाहे अपने शोहर के घर रहे या कहीं भी रहे, दर बदर की ठोकर खाती रहे, लेकिन जब तक जिंदा रहेगी बाप का हाथ पकड़ने की सलाहियत रखती है, वो जज्बा रखती है। तो इसलिए शायद कि बेटी बाप के दिल के ज्यादा करीब होती है। अब इतनी बात आपने समझ ली तो मैं फिर वही चांद पे लौटता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया बेटी दी, सबसे मोहब्बत सबसे प्यार है, लेकिन जरा मुझे बताओ, ऐसी बेटी जो दिल के करीब है, ऐसी बेटी जो तुम्हारी फीलिंग को ज्यादा समझती है, तुम्हारे एहसासात तुम्हारे जज्बात को ज्यादा समझती है, अगर ऐसी बेटी को बुखार आ जाए तो बाप को चैन आ सकता है, अगर बेटी की तबीयत बिगड़ जाए तो बाप को चैन से नींद आ सकती है, कभी हरगिज नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर। हाल तो ये है कि अगर बेटी के पैर में कांटा भी चुभ जाता है ना, तो कितने बाप ऐसे रात भर करवटें बदलते रहते हैं, वो अंदर ही अंदर कंबल ओढ़ के लिहाफ ओढ़ के रोते रहते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते रहते, मौला इसकी बीमारी मुझे दे दे, मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कान दे दे, मेरी बेटी को शिफा दे दे। वो बेटी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बेटी के रोने को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो बेटी की बेचैनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब आप अपनी बेटी की इन बीमारियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये जो जादूगर आया था जिसके कहने से नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, अगरचे दुश्मन था लेकिन था तो इंसान ही, इसकी भी एक बेटी थी, अल्लाह ने एक बेटी दी, लेकिन इत्तेफाक ये कि बेटी आंखों से देख नहीं पाती, हाथों से काम कर नहीं पाती, पैरों से चल नहीं पाती। जब अल्लाह के रसूल ने चांद के 2 टुकड़े किए तो जादूगर के दिल ने झंझोड़ करके कहा था, जादूगर हबीब अमरी जिंदगी बार बार मौका नहीं देगी, आज रख दे अपने दिल की बात, रख दे आज अपने दिल की ख्वाहिश, इसलिए कि जो पैगंबर जमीन पे बैठ करके इस चांद के 2 टुकड़े कर सकता है, वो तेरी बीमार बेटी को शिफा भी जरूर दे सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रख दे बात। अब मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम फरमाते हैं, हबीब हमने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, पढ़ो कलिमा। लेकिन ये क्यों कलिमा पढ़े, इनके दिल में तो चल कुछ और रहा है। क्या चल रहा है कि यार मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरी बेटी को शिफा दे दे, मेरी बेटी की आंखों में रोशनी आ जाए, हाथ से काम करने लगे, पैरों से चलने लगे। नबी फरमाते, पढ़ते क्यों नहीं हो कलमा पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो कलमा पढ़ो। कहने लगे, हुजूर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सुनो, मेरी एक बात और है, अगर वो तुम कर दो तो मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा और जो मेरी ख्वाहिश है वो भी मुसलमान हो जाएगा। अब मेरे आका फरमाते हैं, बताओ बात क्या है। तो मुस्कुरा करके दबे लहजे में कहा, बात क्या है ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी तुम ही बताओ मेरे दिल में चल क्या रहा है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है वो भी जानता था कि दिल की बात होठों तक बाद में आती है, मुस्तफा तक पहले चली जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते, जादूगर सुन, तू चाहता है दिल की बात भी बता दूं, उसको पूरा भी कर दूं। अब जरा आप तवज्जो से सुन ले, मैं चाहता हूं ये बात आप जरा गौर से सुन ले, इसलिए कि बेटियों से मोहब्बत सब करते हैं, बेटियों से प्यार सब करते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, तू चाहता है हम तेरे दिल की बात भी बता दे, उसको पूरा भी कर दे।
तो जादूगर सुन, लका बिंतुन सतीहा वला यदाहा वला ऐनान वला रिजलान, ए जादूगर सुन, अल्लाह ने तुझे एक बेटी दी जो आंखों से देख नहीं सकती, हाथों से काम कर नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती। अब तेरी तमन्ना ये है कि हम तेरी उस बीमार बेटी को ठीक कर दे, उसको शिफा दे दे। जादूगर कहता है हाँ आका, मैं यही चाहता हूँ, आप मेरी बेटी को ठीक कर दे। मालिक कौनैन है, ये पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। मेरे आका इरशाद फरमाते जादूगर सुन, ये नबी की जुबान से निकला हुआ जुमला है, जा वापस चला जा, अपने घर लौट जा, तेरा नबी तुझसे वादा करता है, ये दुआ कर दी है, जा घर जा करके देख, हमने तेरी बीमार बेटी को ठीक कर दिया है, हमने तेरी बीमार बेटी को शिफा दे दी है। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, जहां जहां से गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा ये झोली भरते गए, तेरी दुआ न कभी असर से मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। कहा जा चला जा वापस, हमने तेरी बेटी को ठीक कर दिया। अल्लाह अकबर, नबी की जुबान से ये जुमला सुना, सुन लो मेरे भाइयों, मेरे आका ने फरमाया जा चला जा, ठीक कर दिया। अब एक बाप ने जब बेटी के लिए इतना सुना, मुस्तफा के दरबार को छोड़ा, आंखों में आंसू निकले, तमन्ना मचलने लगी, आज घर पहुंचूंगा तो बेटी को देखूंगा, आज घर पहुंचूंगा तो बेटी को काम करता देखूंगा, आज घर पहुंचूंगा तो बेटी को चलता फिरता देखूंगा। जो बेटी जिंदगी भर एक कप चाय मुझे न दे सकी, एक गिलास पानी मुझे न दे सकी, आज उस बेटी को काम करता देखूंगा, आज उस बेटी को चलते फिरते देखूंगा। जो बेटी बाप को न देख सकी, आज बेटी अपने बाप को देखेगी, आज बेटी अपने बाप के चेहरे को देखेगी। ये सोचते सोचते रोते रोते अपने घर पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया है, आज कुदरत ने अजीब करिश्मा दिखाया। आज से पहले दरवाजा खोला था तो बेटे ने खोला था, बीवी ने खोला था, भाई ने खोला था, माँ ने खोला था, बाप ने खोला था, लेकिन आज जब दरवाजा खोला है तो ना तो बेटे ने खोला, ना बाप ने खोला, ना भाई ने खोला, बल्कि आज दरवाजा उसी बेटी ने खोल दिया है जो जिंदगी भर आंखों से देख ना सकी थी। आज उसी बेटी ने दरवाजा खोल दिया जो जिंदगी भर 2 कदम चल ना सकी थी। आज उसी बेटी ने दरवाजा खोल दिया जो जनाबे वाला अपने हाथ से काम न कर सकी थी। जब बेटी ने बाप को देखा और बाप ने बेटी को देखा, चीख निकल गई, आंखों में आंसू आ गए और रहा न गया। अपनी बेटी को पकड़ा, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और चूम करके कहा था बेटी ये तो बता, लख्त जिगर ये तो बता, नूरे नजर ये तो बता, ए मेरे लाल ये तो बता, तेरी आंखों में रोशनी किसने दी, तेरे हाथों में ताकत किसने दी, तेरी पैरों में कुव्वत किसने दी। बेटी रोती और कहती बाबा आने वाला कौन था मुझे नहीं पता, ठीक करने वाला कौन था मुझे नहीं पता, शिफा देने वाला कौन था मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ आने वाला बड़ा हसीनो जमील था, आने वाला बड़ा खूबसूरत था, आने वाला बड़ा अच्छा था, आने वाला बड़ा निराला था, आने वाला बड़ा हसीनो जमील था। अल्लाह अकबर। बेटी रो रो करके कहती बाबा इतना जानती हूँ कि जो पैगंबर मक्का से चलकर तेरी बीमार बेटी को ठीक कर सकता है, वही पैगंबर कयामत के दिन तुझे और मुझे जन्नत भी दिलवा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। सब जवाब दें, सब जवाब दें। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया ये मेरे आका की शान है दोस्तों, तरक्की कितनी भी हो जाए, जो मेरे आका कर गए ना उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया सब कुछ तुम्हारे ही लिए हैं और तुम्हारा ही देख देख के लोग अपना रहे हैं। तुम पलट आओ अपने खुदा की तरफ, तुम पलट जाओ अपने रब की तरफ। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, अपने रब की बारगाह में आ जा, वही जमीन से उठाकर तुझे आसमान की बुलंदियों पे बिठा देगा। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी, सब नहीं करना चाहते हैं शायद, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। सबकत लिसानी लाइल्मी की वजह से खिलाफ शरा कोई जुमला कोई बात निकल गई हो, तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा बाबा से बुलंद इस नूरानी और इरफानी महफिल में कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।